ओम शांति। आइए देवेंद्र भाई जी, क्लास को स्टार्ट कीजिए। अच्छा, हमारी आवाज नहीं आ रही थी अब तक। अच्छा, ओम शांति। माइक अनम्यूट नहीं हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। हमने सोचा था कि शांति स्तंभ की यात्रा करें, तो लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो जरूर शांति स्तंभ की हम सब मिलकर कमेंट्री से यात्रा करेंगे। आज बाबा ने कहा, ये मुरली है 22/7/72 की, नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। बाबा आते ही सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, अपने को स्मृति स्वरूप समझते हो? स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? आज की मुरली में बाबा ने क्वेश्चन ही क्वेश्चन, लास्ट में फिर युक्तियां बताइए। आधी मुरली क्वेश्चन पे है, तो साथ साथ अपनी चेकिंग करेंगे। स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। विस्मृति में आने का कारण बाबा ने बताया, कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या ये पहला वायदा निभाने नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? बाबा ने साफ साफ कहा है कि पहला वायदा जो है नष्टो मोहा बनने का, वो अगर नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में और राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? बाबा का दृष्टिकोण आज का कुछ अलग प्रकार का है। जैसे बाप होता है, अपने बच्चे को कहता है कि आपने हमारे को पहचाना और तो बाबा आज हमसे इस पूरा हिसाब कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। आपने कहाँ तक अपने आप को बनाया है? क्या सेकंड के राज्य के जन्म में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोह होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। क्या कहा बाबा ने? नष्टो मोह होने का जो निभाते हैं वायदा, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो, व ज्ञान की पहली बात कहो, व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज ही स्मृति में आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना, तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है,
कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। अभी कहा जाता है ना कि मनुष्य में इतनी पावर है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं। पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं अब बाबा स्वमान दे रहे हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले तो इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं बाबा। इतने सारे बाबा ने स्वमान दिए, 8-10 के लगभग। शक्ति स्वरूप, श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, नॉलेजफुल, बाप के समीप संपर्क में आने वाली, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली, ये सब करके बाबा ने लास्ट में कहा बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती है। ये होता है दृष्टिकोण किसी से कार्य करवाने का। पहले उसकी महिमा करो, फिर उसको वो कार्य कहो। तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे, जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई बाबा ने। कई बार संकल्प आता है ना कि साधारण आत्माएं जो दुनिया वाली है वो इतना कुछ कर पा रही है, हम क्यों नहीं? तो बाबा ने कहा साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे, जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। तो क्या अंतर है? जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती, इसका क्या मतलब है? कोई बताएंगे? बाबा ने हम आत्माओं में और साधारण आत्माओं में, यानी कि जो अज्ञानी आत्माओं में, उनमें जो अंतर बताया, उसमें बताया कि जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। क्या मतलब है इसका? ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि अभी अभी निराकारी बन जाओ, अभी अभी साकारी बन जाओ, अभी अभी बोल वाचा में आ जाओ, अभी अभी शांत हो जाओ। तो ऐसे वो आत्माएं नहीं हो सकती हो, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस चीज में आ जाते। बिल्कुल सही है। अच्छा, और कोई इसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ाना चाहे? चलिए, हाँ बोलिए। विपरीत परिस्थितियों की बात करें, विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा के बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन है कि जब चाहे जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए क्या स्मृति रखनी पड़ेगी? कि मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ और सर्वशक्तिमान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो वो जो चाहे जब चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे। हाँ, देवयानी बहन जी, आप कुछ और बताना चाहते हैं? जी, ओम शांति की है, क्योंकि जितनी सांसारिक आत्माएं हैं वो उनकी, आप सोचो, प्रारब्ध भोग रही हैं।
तो वो जो चाहे, मतलब जो उनकी चाहना थी पुरानी, उसको तो पूरा करती है। लेकिन जब चाहे, मतलब कि हम मन बुद्धि हमारे स्वतंत्र हो, फ्री हो, तो हम जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम हम इस शरीर के बंधन से आजाद होते हैं, हम कर्म बंधन से आजाद होते हैं, और एक मुक्त अवस्था में आत्मा रहती है। तो मुक्त अवस्था में हमारी चॉइस हमारे पास रहती है, हम जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए स्वतंत्र नहीं, क्योंकि बंधन है उनके पास। क्योंकि आप सोचो, इच्छाओं की, जीवन में जब से जन्म हुआ, इस शरीर में हमने जन्म लिया, तब से हम इच्छाओं के बंधन में बनते हैं। एक इच्छा के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। तो वो इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल इच्छाएं हैं, और हम अनकंडीशनल इच्छाएं पूरी करते हैं। यहाँ ये फर्क है, मुझे जो लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ही बाबा कहना चाहता है कि वो आप जब चाहे, क्योंकि अगर आपके पास ईश्वरीय पावर है, बाबा ने ऐसे कहा, उनके पास नहीं है। ओम शांति। बिल्कुल राइट बताया। जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए ना। बाबा को भाग्य की कलम दे दी है। दुनिया वालों के पास भाग्य लिखने की कलम नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं हमें आगे क्या बनना है, हम क्या थे। बस वो तो जैसे ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं, वैसे हम भी ड्रामा के पट्टे पर ही है। लेकिन जब नॉलेज मिल जाती है ना, तो फिर समझ आती है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो बाबा ने जो कलम दी है उसके आधार पर, और इतने स्वमान दिलाए हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आगे बाबा ने बताया, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है। हाँ, ये बाबा ने आंसर दे दिया ना आगे। क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। वह आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है, लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। ये बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? बाबा ने क्वेश्चन किया है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और ये वस्तुएं, उनमें रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? बाबा कहना चाहते हैं कि अलौकिक जन्म की जो प्राप्ति है और जो हमें स्थूल प्राप्तियां पहले होती थी, उनमें महान अंतर। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर महान अंतर करो और महामंत्र याद रखो, तो किसी भी व्यर्थ चीज को या फिर किसी भी व्यर्थ बात को छोड़ना आसान हो जाएगा। तो बाबा उसी भाव में बोल रहे हैं, क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? क्या बोल रहे हैं बाबा? दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्तियां देखते हो, उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है।
जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो, जबकि वह जन्म ही बदल गया? तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला? वा तो ये कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? वह फिर तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? वह कर्म फिर लौकिक क्यों? अच्छा, बाबा ने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा अलौकिक जन्म हो गया फिर भी हमें वही स्मृति है, पुराने लौकिक रीति से हम चलते हैं। तो बताइए कोई, क्यों ऐसा होता है हमारे अभी भी लाइफ में? हमारा जबकि जन्म नया हो गया, अलौकिक जन्म हो गया, स्मृति परिवर्तित हो गई, और बाबा ने तो ये भी कहा है कि आपका अलौकिक जन्म है, नया जन्म है। तो इन नए जन्म में सब कुछ नया होना चाहिए। जी रौनक भाई जी बताइए। जी, ओम शांति। ये बाबा ने इसलिए कहा कि हम नया जन्म होते हुए भी और सब नई धारणाएं होने के बाद भी अगर हमारा पुराना से संबंध है तो वो सब पुराने जन्म जो हमने कई पुराने जन्म जिए हैं और हमारे कर्म बंधन जो जिन जिन से पहले रहे हैं और जो हिसाब किताब रहे हैं, तो उस रीति हमारे अब वो एकदम से जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक वो पुराने बंधन कटते नहीं है। जो जिस वक़्त, जिस घड़ी, जिस समय जो हमारे कर्म पूरे हो जाएँगे तो हमारे वो पुराने बंधन भी कट जाएँगे और हमारा जो नया से नाता है वो धीरे-धीरे पूरी तरह से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा बताया। लेकिन बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जब नया जन्म हो जाता है ना, तो जैसे ही स्मृति श्रेष्ठ हुई, बाबा कहता है ना कि समर्थ स्मृति है तो असमर्थ आ नहीं सकता या फिर व्यर्थ आ नहीं सकता। तो हमारी स्मृति तो ब्राह्मणों की हो गई, नया जन्म हो गया। तो ऐसा क्यों नंदी भाई जी? अच्छा बताया रौनक भाई जी, आपने यही ज्यादातर कह रहता है ये जी हमारा भाई जी, पुराने क्योंकि संस्कार। बाप जी भाई जी, हाँ ओम जी। शांति। क्योंकि बोलिए। बाप को पूरा तरह से अनुभव नहीं किया, पूरा तन मन धन से दृष्टि नहीं हुए बाबा को, इसीलिए भूल जाते, आलस अलबेलापन में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा को गहराई से जानेंगे तो कभी फिर लौकिक में जाएंगे नहीं, अलौकिक जन्म नहीं रहेंगे। ओम शांति। हम्म बिल्कुल। आपका कहने का भाव है कि निश्चय कंप्लीट नहीं है, यानी कि बाबा को पूरा जाना नहीं है। जी भाई हाँ, जी। राजेश्वरी बहन जी बताइए आप। जी, ओम शांति। बाबा ने जैसे बोला लौकिक संबंध, तो कहने का बाबा का भाव है कि आत्मिक भाव नहीं होता लौकिक संबंध में। जैसे पुराने रिश्ते हैं कि ये बेटा है, ये पत्नी है, ये पति है, तो अभी भी वही रिश्ते चल रहे होते हैं। हम समझते वैसे ज्ञान तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आया कि ये आत्मा इस रूप में पार्ट बन रही है। ये नहीं, वास्तव में ये पत्नी नहीं है, ये पत्नी का रोल प्ले कर रही है। ये पति नहीं है, पति का रोल प्ले कर रही है। तो ये ऐसी भावना जो है ये अभी तक पैदा नहीं हुई। बाबा ये हम्म,
राइट, सभी ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे जब ये बहाने लेकर बाबा के पास जाएंगे तो बाबा मानता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना सुप्रीम ऑथोरिटी है कि हम सभी मानते हैं कि ऐसा ही होता है। लेकिन एक मुरली आप कभी अभी ऐसे पढ़ने में आएगी तो बताएंगे, उसमें बाबा ने एक भी ऐसा बहाना चलने नहीं दिया कि हम तो लौकिक में रहते हैं या फिर अभी उसमें आत्मिक स्मृति नहीं हुई है। ये सब कट कर देता है बाबा। तो चलो बाबा ने आगे क्या आंसर दिया, सभी ने अच्छा बताया, बहुत अच्छा। यही सब का यही विचार होगा कि ऐसा ही होता है सबके साथ। तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है व मुश्किल है, पहले बाबा ने बताया। फिर जन्म अलौकिक, अब काट दिया ना बाबा ने अपना सबका सारा तर्क। फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों, वह कर्म फिर लौकिक क्यों। तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है व मुश्किल है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है, अब बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है, सब ध्यान से सुनेंगे। मुश्किल क्यों होता है? ये जो स्मृति विस्मृति का खेल चलता है, इसमें नष्टो मोह होना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शकल नहीं देखती हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अब यहाँ शकल की बात बाबा कर रहा है ना, तो अंदर की जो सीरत है उसकी बाबा बात कर रहा है। अगर ये देखने का अभ्यास बढ़ जाए तो अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खिंच जाएगी। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, आईने के सामने जाएंगे, शकल देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद और देखेंगे। तो बाबा हर एक चीज का उदाहरण देके बताते हैं कि हमें भी कौन सा आईना चेक करना है। जैसे स्थूल में कईयों की आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं। होता ही है ना, कईयों का आदत होता है कि जाएंगे आगे आईने की तरफ देखने, क्योंकि ओम शांति अभ्यास है। भाई जी, जी ओम शांति भाई जी, सॉरी बीच में बोल रहे ये। जी। हाँ, बार बार आईना को देखेंगे, मुस्कुराएंगे कि हाँ मेरा हम्म, चेहरा कितना अच्छा है जी। हम्म, आपकी है ऐसी आदत अभी? सर पहले थी, अभी नहीं भाई जी, अभी आत्मा को देखते हैं। अभी स्मृति चेंज हो गई है ना। जी पहले हम खुद को शरीर समझते थे। हाँ, लुहा भाई जी ने लिखा है कि जैसे वो बाबा बोलता है ना, सूरत है, सूरत इंसान की, मनुष्य की, और सीरत बंदर की। तो वैसी हालत हो गई है। आगे बाबा ने बताया, क्योंकि अभ्यास है। क्या कारण है इसका? अभ्यास हो गया है। ये भी नॉलेज रूपी दर्पण में, कौन सा दर्पण बाबा ने बताया? नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में। आज दो दर्पण बाबा ने बताए, तो नॉलेज रूपी दर्पण, दूसरा स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह विमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। बाबा बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि नॉलेज और स्वमान का जो दर्पण है ना, वो हमको अंतर का पता चलाता है। यानी बार बार हम इस दर्पण में देखेंगे तो हमको अंतर अंतर पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक बने हैं। तो जो अच्छी चीज होती है उसको पकड़ना आसान होता है बुरी चीज की अपेक्षा। तो व्यर्थ लगेगा हमें बाकी चीजें जो भी हम कर रहे हैं। तो ये दोनों दर्पण साथ में रखने के लिए और बार बार देखने के लिए बाबा ने कहा। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर लेते हैं।
वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ भूल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते हैं, फिर ये मोह रहेगा क्या? बाबा की लाइनों को समझे सभी? बाबा ने बताया कि ये मोह रहेगा क्या, कब नहीं रहेगा? अलौकिक दर्पण में जो वास्तु का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर ये मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। बाबा बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है। बाबा ऐसे ऐसे सूत्र देता है मुरली में। मैंने कुछ दिन पहले साइकोलॉजी के 1-2 वीडियो देखे थे कि कैसे वो लोग बीमारियों को ठीक करते हैं। तो वो सारे जो सूत्र है ना, एक एक सूत्र की एक एक किताब बन सकती है साइकोलॉजी की। बाबा ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है आज अंतर करने का, नॉलेज की दर्पण में और स्वमान की दर्पण में देखते जाओ और अंतर करते जाओ। सहज नहीं है। जब बाबा ने क्वेश्चन किया है, क्या ये सहज नहीं है? जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं, तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो बाप दे सकते हैं, क्या वह ये विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है? चेकिंग के लिए बताया बाबा ने। एक वैराग्य भाव की दृष्टि से बाबा समझा रहे हैं। कितने अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई। अगर इसको स्मृति में रखेंगे ना तो वैराग्य अधिक आएगा। जो बाप दे सकते हैं, क्या वह ये विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है? हो ही नहीं सकता। विनाशी आत्माएं बेचारी क्या देंगी? उनके पास नहीं है तो क्या दें? हमको सबको देना है, हम दाता के बच्चे हैं। जब अनेक जन्मों में भी अनेक विषय, अनेक आत्माएं वह चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकी है, तो बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? अब बाबा ने वापस क्वेश्चन किया है कि वो आत्माएं कुछ दे नहीं सकी और बाबा ने एक ही जन्म में ये सारी प्राप्ति करवाई, तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में व ठिकाना देने वालों में। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए। समझ में है बाबा क्या क्वेश्चन, जिनका उत्तर अब तक अपन नहीं दे पाए? बताइए। मुकेश बहन आप बताइए, कौन से प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दे पाए हम सभी ब्राह्मण? मुक्तेश्वर भाई जी। नीतिका बहन जी बताएंगे। नीतिकेश्वर भाई, कौन से प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाए?
आवाज आ रही है हमारी? जी भाई जी, आवाज आ रही। चलिए, कोई भी बताएं। बाबा ने वैसे तो बताया हुआ है इसी मुरली में कि कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जो बाबा ने स्टार्टिंग में पूछा है कि अलौकिक जन्म के बाद भी अभी भी लौकिक संबंध क्यों, लौकिक कर्म क्यों, पुराने संस्कार क्यों? जी भाई जी, अलौकिक जन्म है फिर भी लौकिक में क्यों चल जाते, क्यों मुझसे बाद में? बिल्कुल। बेसिकली बाबा ओरिजिनल बात ये करना चाहते हैं कि हम जैसे ही आत्मा समझते हैं, हमारी पहली पहेली ही यही है, उसी को आज दिन तक हम हल नहीं कर पाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है। जैसे ही हम अपने असली स्वरूप में और आत्मा के जितने भी स्वमान हैं उनकी स्मृति में आएंगे, तो वो ही बाबा के प्रश्न का आंसर देना है, जिसको बाबा कई मुरलियों में अभी भी बताया बाबा ने, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि आप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने। शुरू से ही जब से ब्राह्मण जन्म लिया तभी से एक ही तो पाठ पक्का करते आए हैं, आत्मा का। तो इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक नहीं दे पाए हैं। बाबा ने रिजल्ट बता दिए। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वह बार बार उतरती कला में ही उतरते रहते हैं। उत्तर देने का मतलब यहाँ बाबा समझा रहे हैं वैसा स्वरूप बनाना। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। कभी बाबा बोलता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अभी बाबा उल्टा बोल रहे हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है। अच्छा, यहाँ तो सभी ट्रस्टी है, इसका मतलब बाबा गृहस्थी नहीं बताता है, ट्रस्टी। हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। और ये बहुत सूक्ष्म डीप लेवल में होता है। ये तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं। अब बाबा सभी चेकिंग बता रहे, रिजल्ट बता रहे कि हम क्या समझते हैं और बाबा उसका क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। देखो बाबा क्या समझा रहे हैं कि हम अगर मोह में जिम्मेदारी समझेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब हम उनका भी भाग्य बिगाड़ने के निमित्त बन रहे हैं, जब तक भेद में नहीं जाएंगे। जो फिर वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक पाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है वो बाबा ने बताया। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में मर्ज लगा देते हो।
ये मोह का मर्ज है और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो वो फर्ज बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, वह मैं फलाने जिम्मेवारी हूँ। इसके बजाय अपने 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। पंचमुखी ब्रह्मा भी होता है, 3 मुखी भी होता है। तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख के स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से हैं? जिस स्मृति स्वरूप में रहने से ये सभी रूप भूल जावे। स्मृति में रहने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो वैसे आपके 5 रूप है। बाबा एक्स्ट्रा 2 और बता रहे हैं हमारे, क्योंकि हमको आगे रखता है ना बाबा हमेशा। पहला बाबा ने बताया मैं बच्चा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ दूसरा, तीसरा रूहानी यात्री हूँ, चौथा योद्धा हूँ, पांचवा ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार हूँ। बाबा ने बताया पहला मैं बच्चा हूँ, दूसरा गॉडली स्टूडेंट हूँ, तीसरा रूहानी यात्री हूँ, चौथा योद्धा हूँ और पांचवा ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रिहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना ये स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। अब ये बाबा दिनचर्या के अनुसार क्या स्वमान रखने हैं, क्या स्मृति रखनी है वो बता रहे हैं बाबा। आगे बाबा ने कहा तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि कहाँ यहाँ वहाँ क्यों जावेंगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपनी गिरती कला के स्वरूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोह नहीं हो जाएंगे? इसलिए बताया मुश्किल का कारण ये है जो शिकिल को नहीं देखती हो। बाबा पहले जो बात की थी ना दर्पण के बारे में, बाबा वापस उसी लाइन पे लेके आ रहे हैं। इसलिए बताया मुश्किल का कारण ये है जो शिकिल को नहीं देखती हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूप को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया है, रूप बिगड़ तो नहीं गया है। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोह हो जाएंगे। समझा? तो बाबा यहाँ चेकिंग की बात कर रहे हैं, चेकिंग करनी है। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोह कैसे बने। बाबा ने सारी युक्तियां बताई ना, नष्टो मोह कैसे बने। तो अभी ये तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोह कैसे बने, नहीं, नष्टो मोह ऐसे बने।
कमाल है बाबा। बाबा शब्दों का ऐसे जोड़ तोड़ करता है। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने, नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है जैसे ये स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं। इसके लिए बाबा कौन सा एक वाक्य काम में लेते हैं? आनंद भाई, तो चलो ये तो शेयरिंग कर रहे हैं। दीपक भाई जी, ये जो बाबा ने बोला है कि हम ऐसे ही थे, अब फिर ऐसे बन रहे हैं, इसमें क्या क्या सार आ जाता है और बाबा ने कौन सा वाक्य यूज किया है इसके लिए? हाँ, हम सो हम। और वैसे देखा जाए तो ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें पूरा सुदर्शन चक्र आ जाता है। हम क्या थे, अभी क्या है, आगे क्या बनेंगे। तो हम सो हम में सारा सृष्टि चक्र समाया हुआ है, पूरे सृष्टि चक्र का राज समाया हुआ है। जैसे ये स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल देना है, कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो, तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो, ऐसे बन ही जाएंगे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की ओर से ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाने वाले बाबा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वीर भाई जी, जी, इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। कोई स्पष्ट करना चाहेंगे इसको? देवयानी बहन जी, आपकी महसूसता की शक्ति बहुत अच्छी है, आप बताइए। कैसे हम उनके निमित्त बनते हैं? देखिए, ओम शांति। हम सब अपना भाग्य बनाने के लिए आए हैं। सभी को पता है कि हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो जब हम अपना भाग्य बना पाएंगे, तब हम बाकी अन्य आत्माओं को भी वो चित्र, वो चरित्र दिखा पाएंगे कि हमारा भाग्य बन रहा है। यदि हम ही नहीं बनेंगे तो उनका भी रुक जाएगा, वो भी कहीं न कहीं अटक जाएंगे हमारे चक्कर में। तो बाबा यही बताना चाहता है कि तुम्हें लक्ष्य दिया है कि स्वस्वरूप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और उसके मुताबिक, उसके अनुसार जीवन में कर्म करो। तो जब हम उसके मुताबिक जीवन में कर्म करेंगे, तो हमारा हर कर्म वो स्वस्वरूप से प्रेरित होगा। लेकिन अगर कहीं मोह है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है, कहीं शरीर के बंधन मुझे अगर खींचते हैं संसार की तरफ और मेरा अटेंशन उस तरफ चला जाता है, बेहद से हद में चला जाता है, तो मेरा ज्यादातर समय अलौकिक कर्म में ना होकर, अपनी तरफ ध्यान ना होकर, सांसारिकता जैसे कहना चाहिए हावी हो जाती है। तो सांसारिकता हावी हो जाएगी तो हमें अपने प्रभाव में ले लेगी ना। हम उसके जब प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर हम अपना भाग्य भी बिगाड़ेंगे और अन्य आत्माओं का भी भाग्य बिगाड़ेंगे।
यही बाबा हमें समझाना है। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया कि हम अगर जिस स्वरूप में नहीं है उस स्वरूप की स्मृति दूसरों को भी नहीं दिला सकते। अनंत भाई जी बताइए। जी, ओम शांति। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मैनेजर का पदवी मिली हुई है, लेकिन वो लेबर का ही काम कर रहा है, तो कंपनी का क्या होगा ना। तो एक ये वो हद और बेहद के छोटा सा एग्जांपल। और एक जो बाबा ने तो चलो मुरली में ये बोला है कि तुम्हारी अलौकिकता को वो नहीं देखते हैं, तो इम्प्रेस आप नहीं कर पाते हो। और जैसा देवयानी बहन ने बताया, आपकी तो बेहद की सेवा है, आप छोटा सा काम करो तो बड़ा काम तो रह ही जाता है, आपको तो पूरी फैक्ट्री देखनी है, और आप क्या हो एक स्क्रू को टाइट करने में बस उसी में लगे हुए हो, तो पूरा मैनेजमेंट हम नहीं करते हैं। दूसरा मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है कि अगर हम हद में स्थित रहते हैं तो जिनसे हमारा मोह होता है, तो मोह के कारण तो हाँ चिंता ही होती है। तो उस चिंता से हम जो है चिंता या मैंपन जो भी हमारे घर के वाइब्रेशंस भी वैसे ही होते हैं, और उन आत्माओं के प्रति भी कहीं ना कहीं नेगेटिव संकल्प जनरेट होते हैं। तो ये मेरी अपनी बहुत टाइम के एनालिसिस है कि मोह को खत्म करने का कारण भी ये रहता है कि जैसे ही मोह आता, अच्छा इनका क्या होगा, अरे पापा कितने बच्चों का हो रहा है, तो जैसे ही फिर बेहद में स्थित होते तो ठीक हो जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव संकल्प उनके प्रति जनरेट होता रहता है। ओम शांति। हाँ, बेसिकली वही बात आ गई। अच्छा बताया। नंदी भाई जी। ओम शांति। जिस तरह बाबा एक स्लोगन दिए ना, स्व परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन, तो हम खुद ही नहीं बदल रही है तो अनेक आत्मा को क्या करोगी। तुमको तो उच्च सम्मान दिया कि तुम विजय आत्मा हो, माया जीत आत्मा, और तुम खुद ही नहीं चेंज कर रही हो, तो फिर अनेक आत्मा तो दुखी रहेंगी ना। तो इसलिए स्व परिवर्तन वॉइस स्लो आ रही है, थोड़ा माइक पास रखिए। थोड़ा माइक पास में, क्या आवाज जा रही भाई? माइक को थोड़ा पास में रख लीजिए। जी, तो हम बोल रहे थे, मेरा अनुभव खुद का है कि हम श्रेष्ठ संकल्प में रहते हैं, बाबा जो खजाना दिए उसके संकल्प में रहते हैं, तो ठीक है। और नहीं तो फिर व्यर्थ में जाते तो फिर लौकिक परिवार भी दुखी होते हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि हम जितना श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, उतना अनेकों आत्मा को सुखी शांति बना सकते हैं। ओम शांति। सही है। हाँ, राजेश्वरी बहन जी बताइए। ओम शांति। ये जो लौकिक जिम्मेवारियां, तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे लौकिक जिम्मेवारी बंधन समझ लेते हैं एक तरह का, कि ये जिम्मेवारी है, मुझे ये करना ही है। जिम्मेवारी बाबा की होती है, लेकिन अपने सिर पर बोझ उठा के घूमते रहते हैं। काम हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तब भी काम हो जाएगा। तो वो एक मोह का रूप होता है, लेकिन हम उसको क्या कह देते हैं, जिम्मेवारी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो मुझे करना ही है। अभी जैसे हम मधुबन गए थे, तो एक बहन बता रही थी कि उनका बेटा था, तो उनको वही खाना बना के देती थी। बड़ा है, यंग है, जो भी करता है, सब कुछ है, तो अपने आप खाना भी बना लेता था, लेकिन वो खाना बना के खुद ही देता। तो अब गई मधुबन, तो कहते बहुत अच्छे से खाना बना रहा, रोज फोन आता था, आज ये डिश बनाई है, आज ये बनाई है, जो बनाई। तो जबरदस्ती, मतलब हम एक तरह से उससे कनेक्ट रहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को अभी तक छोड़ा नहीं है। तो ये जो है, ये बोझ का रूप बन जाती है। तो इसके लिए ही मुझे लगता है बाबा इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिम्मेवारी को हम एक्स्ट्रा जिम्मेवारी समझ करके उसको मोह के रूप में चेंज कर देते हैं। ओम शांति। अच्छा बताया। राजेश्वरी बहन जी, आपसे प्रश्न है। आप ट्रस्टी हो, ट्रस्टी आत्मा हो, तो जिम्मेवारी तो निभानी है, तो जिम्मेवारी को किस दृष्टिकोण से निभाए? आपने ये तो बताया कि हाँ, जिम्मेवारी को छोड़ देना है, लेकिन छोड़ना भी तो नहीं है ना, उसको निभाना किससे है? अपने अनुभव से बताएं आप। नहीं, जिम्मेवारी निभानी है, जिम्मेवारी को बोझ नहीं बनाना। जिम्मेवारी निभानी जरूर है, उसको बोझ नहीं बनाना कि मेरी जिम्मेवारी, जहां तक मेरी जिम्मेवारी है वो पूरी करनी है।
लेकिन एक उसको एक्स्ट्रा जिम्मेवारी समझ लेना कि मैं नहीं होऊंगा तो काम होगा ही नहीं, तो वो जरा मैं समझता हूँ बोझ हो जाता है। जिम्मेवारी पूरी करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने काम किया और उससे हुए। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होऊंगा तो ये काम ही नहीं होगा, फिर भी काम चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी जहाँ जरूरत है, कई बार ऐसा होता है इस चक्कर में जहाँ मेरी जरूरत नहीं होती वहां भी हम जबरदस्ती फंस रहे होते हैं। कई बार जबरदस्ती फंस रहे होते हैं। पहले शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा आता था कि मैं भी बच्चों के साथ जबरदस्ती कई जगह फंसा रहता था। नहीं नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं बड़ा हूँ, मुझे तो अपनी राय देनी है। बच्चे अपनी राय ले रहे हैं, लेकिन नहीं जबरदस्ती उसमें राय दे। तो जैसे जैसे न्यारा होते गए तो वो अपने आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे से भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो यही बात। बिल्कुल। वाहबाई जी ने भी लिखा है कि मोह को जिम्मेवारी का नाम दे देते। एक्चुअली होता मोह है वो, लेकिन हम जिम्मेवारी उसको मान लेते हैं कि ये जिम्मेवारी है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो कंट्रोलिंग नेचर, दूसरे को कंट्रोल करने की नेचर। तो ये कंट्रोलिंग नेचर है ना, ये बहुत दुख देती है। हम कई बार चेक करें, पता चलेगा हम किन किन व्यक्तियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में कंट्रोल हमारा केवल एक मन ही हो सकता है, दूसरे नहीं हो सकते, न कोई परिस्थिति, न कोई व्यक्ति। ये सभी के अंदर है। यानी कि हो सकता है कईयों ने बहुत हद तक इसको जीत लिया हो, तो ये कंट्रोलिंग नेचर को ठीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और मोह, बाबा ने बताया, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है मुरली से संबंधित या फिर कोई अन्य? ओम शांति भाई जी। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा बोलते हैं कि अपनी रचना की पालना तुम्हें करनी है, और हम यहाँ पर आए हैं रोल प्ले करने, और लौकिक में बाबा ने हमें कुछ काम दिए हैं जो हमें नष्टमोहा होकर और साक्षी होकर करने हैं। अब सपोज एक एग्जांपल है कि अगर कोई बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और आप उसकी लौकिक माँ हो, या वो कुछ गलत कर रहा है, या लेट उठ रहा है, या बहुत सारी और चीजें हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम ये छोड़ दें कि वो अपने आप बाबा उसको ठीक कर देंगे और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सामने वाली आत्मा, जिस बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, उस आत्मा जो आपकी रचना है उसकी देखभाल करने के लिए, जब ऐसी सिचुएशंस आए तो उसमें हम क्या प्रैक्टिसेस करें जिससे कि हमारे मन की स्थिति हिले नहीं। मतलब रिपीटेटिवली फॉर मंथ्स टुगेदर अगर आप उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, शांत रहने के बाद भी, शायद कार्मिक अकाउंट बोलते हैं या क्या है, कैसे इस पे इसको बेटर कर सकते हैं, इसके लिए कोई युक्ति है तो प्लीज शेयर कीजिए। एक किसी बहन ने पहले एक क्वेश्चन किया था जब दीदी यानी कि सिद्धांत भाई जी क्लास करा रहे थे, सेम लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन था कि बच्चे सुनते नहीं है, छोटा बच्चा है, शैतानी करता है, वो बाबा का ज्ञान उल्टा ही सुनाने लग जाता है कि आप तो ऐसे हो, आप खुद ही गुस्सा करते हो, हमें कैसे सुधारोगे, तो उल्टा अपने पे लागू करने लग जाते हैं। तो इसमें जैसे बाबा की जीवन कहानी सुन रहे हैं, कुछ दिनों पहले हम बता देते हैं उसमें क्या आया था। पहले तो ये सिद्धांत भाई जी ने भी बताया, ये कुछ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, कि उन्होंने सिद्धांत भाई जी ने जो बताया वो तो ये था कि पहले उनको थोड़ा खुली छूट दो, यानी कि नियमों के अंतर्गत बांधो नहीं। फिर जैसे जैसे उनको प्यार देंगे, थोड़ा छूट देंगे, तो ऑटोमेटिक फिर अपनी बात मानने लग जाएंगे कि ऐसे करो वैसे करो। दूसरा बाबा ने बताया, जैसे बोर्डिंग स्कूल चलता था बाबा के टाइम, बाबा ने कन्याओं माताओं के लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था की थी,
तो कुछ कन्याओं को निमित्त बनाया था कि आप इनकी पढ़ाई करवाओ इनका। तो मनोहर दादी शायद, हाँ, वाक्य बोले बाबा से कि बाबा बच्चे ये मानते नहीं है, बात मानते नहीं है, क्या करें इनके लिए, कैसे संभाले। तो बाबा ने कहा, 2-3 युक्तियां बताई थी, क्यों न पूरा स्पष्ट करो कि क्या गलत है और क्या सही है, गलत करने से क्या नुकसान होंगे। ये काम जैसे कोई भी कार्य है, पढ़ाई का कार्य है, तो पढ़ाई कैसे करें और उसको करने से क्या फायदे होंगे, साथ साथ उसके नुकसान भी बताना है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। तो ये जो महान अंतर देखेंगे ना, वो आज भी बाबा ने बताया महान अंतर करना है। तो जब वो अपने मन में इस महान अंतर को समझ पाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो सही रास्ते पे चलने लग जाएंगे और उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, निमित्त बन के एक तरह से। रतन बाला बहन जी ने पहले क्वेश्चन किया था, वो क्लियर हुआ आपको जो पहले पूछा था? जी भाई जी, हो गया, थैंक यू। तो मीना बहन, क्या हुआ, क्लियर हुआ आपको या फिर कोई बताना चाहते हैं इसके बारे में और? जी अनंत भाई जी, हाँ बताइए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बाबा की बुक में कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी तो मैंने ये पढ़ा था और बाबा ने जो किया बिल्कुल सही किया। और शायद हमारी स्थिति अगर उतनी अच्छी हो और हम उस स्थिति में ये एप्लीकेबल अप्लाई करें तो होता है। लेकिन आज के ज़माने में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब बहुत छोटे थे हमारे बच्चे, तब हम उनको जैसे टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना, वो बताते थे। और उस समय हमने गूगल भी किया था तो गूगल में बिल्कुल सही ऐसे ही डेटा आता था कि हाँ, टाइम पर सोने से क्या फायदे हैं और लेट सोने से क्या नुकसान है। अभी कुछ सालों पहले की बात है, बच्चे बड़े हो गए, अपनी मन मर्जी के मालिक हो गए। तो जब मैंने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आजकल हम जितना देते हैं उससे ज्यादा गूगल से मिल जाती है ना, मैंने गूगल किया। मैं तमो प्रधानता की अति के बारे में बता रही हूँ आज के युग में। तो जब मैंने गूगल किया तो गूगल में भी मतलब बड़े बड़े लोगों ने भी मतलब कोई बात नहीं, जितने समय सो उतना अच्छा, उसके फायदे भी बताए। मतलब जो बात मैं उनको कन्वे करना चाहती थी और उसके हिसाब से मुझे डेटा मिला था कुछ टाइम पहले, जो सत्य भी हम सब जानते हैं। लेकिन आजकल जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, गूगल है, वो बदल गया है। सत्य और असत्य की परिभाषा है ना, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। तो मीना बहन, जो आपका सवाल है, जो परिस्थितियां हैं, हम सभी माताएं क्या सभी फेस करते हैं उस बात को। और आप तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ बाबा के उससे ही थोड़ा सा कुछ युक्तियां बताना चाहूंगी, क्योंकि किसी साइकेट्रिस्ट से मिली थी कि हम ना कुछ टाइम हम अपने को पहले ऑब्जर्व करें कि हम बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्या एक तो बाबा के उससे तो चलो हमें अलौकिकता मालूम है कि उनको सामान देखना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज को चेक करें। क्या वो जो भी लेकर आते हैं सबसे पहले हम नहीं बोलते हैं? तो एक चीज हम अपने लिए फिक्स करें, डोंट से नो बट से गो। हाँ, बच्चे जैसे हमारी आदत होती है, कोई भी पूछ जाए, बच्चे क्या एक हमारा नहीं नहीं ऐसे नहीं, फिर हम सोचते हैं। तो संस्कार को परिवर्तन तो अंदर से करते हैं, भाषा को भी चेक करें कि हम नहीं तो नहीं बोलते हैं सबसे पहले। और दूसरी चीज है कि वाई हर चीज में वाई और शुड, हाँ मुझे हमें ऐसा कर चाहिए वाली लैंग्वेज, और ये तुम्हें ऐसा करना, ये किसी को भी ऐसा करना चाहिए। एंड थर्ड चीज जो बोला उन्होंने चेक करने को, स्टॉप टेलिंग। हम ऑर्डर करना बंद करो, सजेस्ट कर सकते, एडवाइस कर सकते हैं, स्टॉप टेलिंग। तो ये मैंने अपने ऊपर भी काम किया, अभी भी कर रही हूँ। तो इसको 1 वीक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 वीक आप सोच लो कि पूरा 1 वीक आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं करना अपने बच्चे को। और पूरा 1 वीक आपको किसी भी बात में नहीं तो बोलना ही नहीं है। पहले चुप रह जाइए, चुप रहिए, सोचिए और उसके बाद बोलिए। अच्छा ऐसा है,
तो ये 2-3 चीजें और काफी वर्क किया था। ये 1 वीक का पूरा नहीं करेंगे, जैसे बाबा हमारी पहले खूब महिमा कर देता है, तो बाबा की तो पावर है, हमारे बच्चों की स्थिति है कि हम पूरा महिमा ले लेते हैं और एक मतलब विद इन अ सेकेंड फिर बाबा अपना टोन चेंज करके हमको ऑर्डर भी कर देता है या क्वेश्चन पूछ लेता है, चेकिंग के लिए बोल देता है। तो हमें वो काम 1 वीक करिए और फिर 1 वीक बाद आपको खुद ही परिवर्तन जब आप देखोगे, मैंने तो बहुत ही ऑब्जर्व किया, जब भी मैं अप्लाई करती हूँ सामने वाली आत्मा में काफी परिवर्तन होता है। फिर अपने को आप देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। और बाकी तो बाबा ने बोला ही, आप अपना बेस्ट करो, जिसका जो कर्म भाग्य है उसका वो भाग्य रहेगा। किसी का भाग्य हम परिवर्तन नहीं कर सकते, पूरा अपनी स्थिति हम ठीक रख सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया, साइकोलॉजी के बारे में बताया आपने। तो आपने खुद अप्लाई किया है तो ये अनुभव है ना, ये वास्तव में आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानदीप बहन जी, आप बताइए कुछ। ज्ञानदीप अरविंद तिवारी नाम से जो है। शांति। जी ओम शांति। इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ बोलना था। बोल। ये जो बच्चे से संबंधित बात है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, लेकिन लौकिक जीवन में बहुत लोगों के साथ हमारे पेपर आते हैं, युगल के साथ भी, बच्चे के साथ भी, है ना। ससुराल में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमने किया, तो उसके लिए तो बाबा ने हर मुरलियों में युक्तियां बताई हैं। और आज तो मुरली ही नष्ट मोह पर थी। तो निश्चित रूप से पहला रीजन तो हमारा मोह है, जिससे सामने वाली आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है। जिस दिन पूरी तरीके से हम आत्माओं से डिटैच होंगे, ऑटोमेटिक ही उन आत्माओं का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन विशेष हमने विशेष 21 दिन का हम बीच बीच में भट्टी रखते हैं। उसमें हम टाइम डिसाइड करते हैं निश्चित कि मुझे इतने बजे इस संकल्प के साथ इस आत्मा के लिए इस जगह पे बैठ के योग करना है। और मुझे हर बार 21 दिन के पहले बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, मतलब 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो ये हमने किया और उसका इतना असर पड़ता है कि अगर मैंने बैठ के संकल्प किया कि बच्चा अभी अमृत वेला के लिए उठेगा, वो तुरंत उठ के आता है, 19-20 भी नहीं होता। हमने इधर से थॉट क्रिएट किया और बच्चा उठ के अमृत वेला आ गया। तो विशेष हमें एक तो ये करना है कि 21 दिन का भट्टी का प्रोग्राम करना है उस आत्मा के लिए जिसका हम परिवर्तन चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो। दूसरी बात ये कि भोजन में हम विशेष अटेंशन दें। सामने वाली आत्मा नहीं बदल रही है, मतलब मैं भोजन बनाते समय मेरे व्यर्थ थॉट रहते हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है, और वो थॉट के साथ वो आत्मा भोजन खा रही है, जिसकी वजह से मन उसका चेंज नहीं हो रहा है। इसका रीजन है, बाबा ने भी मुरलियों में कई बार कहा है, हमें लगता है कि हम बाबा की याद में हैं, लेकिन हमारे वेस्ट थॉट चल रहे होते हैं और बहुत देर बाद हमें पता चलता है। तीसरा, विशेष पानी का प्रयोग। अमृत वेला तो मैं पूरा का पूरा टोप ही रख लेती हूँ बाबा के सामने, और उस पूरे जैसे घड़ा होता है ना स्टील का, वो पूरा पूरा की पूरी अमृत वेला बाबा की पावर पड़ती है और उस जल से मैं पूरा भोजन बनाती हूँ, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि पानी का तो वैसे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बॉडी में और मन में। तो ये इस तरीके से मैंने जो चीजें की हैं, तो सामने वाली आत्मा में परिवर्तन आया है। और इसके अलावा दिन भर हमें उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मन में ठान लिए हैं कि सामने वाली आत्मा नहीं बदलेगी। तो हमें रोज ये संकल्प करना है कि वो बदल चुकी है, वो ज्ञान में बैठी है, वो मुरली सुन रही है, वो डायमंड हॉल में बाबा मिलन कर रही है। तो जो बाबा हमेशा बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो वो विजन हमें पहले से तैयार करना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे अनुभव हैं ऐसा करने से, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक बार तो मेरे प्योरिटी के पेपर युगल से आ रहे थे और उसमें मैं इतनी श्योर थी, 110% श्योर थी कि बाबा मेरा साथ देगा, और 21 दिन की तपस्या में 15वें दिन मेरे को रिजल्ट मिल गया। तो इतना मेरे तो बहुत वंडरफुल अनुभव है 21 दिन योग के। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि जरूर हमारी बाबा हेल्प करता है
और आत्मा का परिवर्तन चालू हो जाता है। बोलना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने बताया ना, सामने वाली आत्मा को टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बाउंडेशन नहीं, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना, हमारी वृत्ति में ही कुछ ना कुछ मिक्सिंग है, इसलिए सामने वाली आत्मा नहीं बदल रही है। तो मनसा सेवा जैसे ही चालू करेंगे, सामने वाली आत्मा स्वतः बदलना चालू हो जाती है। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। बहन जी अपना नंबर दे देना आप। डाल देंगे उसमें। बहुत अच्छे प्रयोगी आत्मा हो आप, ज्ञानदीप बहन। आपने काफी, लगता है काफी प्रयोग किए हैं बट्टियां 21 दिन की। बहुत बार भाई जी, बहुत, मेरे बहुत पेपर आए हैं। चलिए कोई बात नहीं बाबा। मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अनुभव है ना, वो आगे बढ़ाता है। अब आप अनुभव किया। ओम शांति। भाई जी आप ग्रुप में शेयर कर देना। ये कर देंगे उसमें, या फिर हाँ रुआब भाई जी बताइए आप कुछ। ओम शांति। ओम शांति। वैसे मुझे बच्चों का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि कुमारी हूँ। इसलिए तो हमने पहले ट्रस्टियों से, यानी गृहस्थी तो बाबा बोलता नहीं, ट्रस्टियों से पूछे सारे, क्योंकि ट्रस्टियों के ही सवाल है, ट्रस्टियों से पूछा जाए तो अच्छा है ना। अब बताइए आप। लेकिन बच्चों से सामना होता है जो बोले वो बाबा के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि रहम करना चाहिए। बाबा भी तो कितना रहम करता है ना हम पे। बाबा तो कितना कहता है, हम उसकी कितनी बातें मान चुके हैं आज तक। तो हम एक एक को पकड़ के चेंज करने की बजाय ये सोचे कि मैं भी तो श्रीमत सारे के सारे कहाँ आज दिन तक पूरे फॉलो किए हैं, कहाँ पूरे वैसा ही बन गया जैसा बाबा ने कहा। एक बार कहा और हमने सुन लिया, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि नहीं सुना? तो वही कारण उनके साथ भी होगा। तो उन पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, एक एक पकड़ को चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम अगर सही ट्रैक पर चलेंगे, और जहाँ तक बाबा ने कहा कि पाल जो रचना है आपकी उसकी पालना करना है, तो उसका अर्थ ये है कि आप अपना 100% दो, लेकिन ये मत रखो कि वो वैसा करेगा ही, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट भी तो आते हैं ना बीच में। बच्चा आया ही क्यों है? सुख भी देगा तो दुख भी देगा, नहीं करके दुख देगा, करके सुख भी देने वाला है। तो स्वीकार करना है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे करके चेंज होते हैं। तो कमी कमजोरी हमारे में होती है, हम भी तो श्रीमत तोड़ते हैं ना बाबा की, तो हमारी भी श्रीमत तो बच्चे तोड़ रहे हैं ना। तो बाबा कैसे रहम करता है, डेली डेली वो समझाता है प्यार से, ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं हो जाता है कि सुनते नहीं सुनते नहीं। फिर भी डेली सुबह वही मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो हमें भी उनके साथ बहुत ही इजी और प्यार से रहना चाहिए, इतना लोड नहीं लेना चाहिए, अपना 100% जरूर देना चाहिए। सही सिखाने के लिए वो सब करो जो उन्हें जरूरत है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं करना है। अच्छा बताया, बहुत अच्छा। मतलब प्यार से वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में, जैसे छोटा बच्चा मन होता है ना, मन भी एक प्यार से समझता है। तो बच्चे होते हैं ना, मन की तरह नेचर के होते हैं, मन में आता है वो करते हैं। तो प्यार से कहेंगे तो वो मान जाएंगे। हाँ माधव भाई, मधु बहन। एक मिनट भाई जी, प्यार से कहेंगे लेकिन उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं रखना है कि आज ही मान जाएंगे, कि मान ही जाएंगे। कह दिया है, छोड़ देना है। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब समझाना है ना, तो कैसे बन जाना है, समझाते वक्त भले मालिक, लेकिन उसके बाद बच्चा बन जाना है। फिर उसका टेंशन नहीं लेना कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। ओम शांति। आपने स्पष्टीकरण पूरा कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। माधव भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बात बीच में कट गई थी। मधु बहन। अच्छा मीना बहन, आपको क्लियर हुआ? एक जी युक्ति तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक युक्ति तो बाबा ने आज भी बताई, अभी याद आया मेरे को, कि बाबा अभी ने कहा ना 8-10 स्व मान दिए, आप ये हो आप ये हो, फिर लास्ट में कहा
क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? तो ये युक्ति भी काम आ सकती है। पहले उनको चढ़ाओ अच्छे से, और चढ़ाना ऐसे नहीं कि उनको कोई जो वो नहीं है वो भी कह के चढ़ा दो। जो उनकी विशेषताएं हैं या फिर उनके अंदर गुण है, उनकी स्मृति दिलाओ। लास्ट में बोलो कि आप ये इतना भी नहीं कर सकते। अरे आप तो राजा बच्चे हो, आप ये हो, आप हो। तो बाबा की जगह हम अपने आप को रखेंगे ना कि बाबा कैसे पालना करता है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। हाँ राजेश्वरी बहन जी बताइए, फिर क्लास का भी टाइम हो रहा है। आप ओम लोग बताइए। हाँ ओम जी, जी, छोटा बच्चा आता है बड़ा कि आता है, थोड़ी नेटवर्क तो आपकी अक्सर हाँ, अक्सर उससे सामना करना पड़ता है, तो फिर बहुत कठिन संस्कार है। जैसे तो सब इरिटेट हो जाता है। मैंने महसूस किया जैसे बाबा कहते हैं, तो वो दिमाग में वही बात आती है उसको। 1 मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू शायद। बताइए। राजेश्वरी बहन जी, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप ऑडियो बना के डाल दीजिएगा। चलिए, आज बाबा ने नष्टो मोह स्मृति स्वरूप के ऊपर हरी मुरली चलाई है। 10 मिनट वैसे ज्यादा हो गया है, 6 पे एंड करना था, लेकिन चलिए। और कोई का लास्ट में 1 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन हो तो।